नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे थे। अभी तक हमने सीडीपी का टॉपिक 1 कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में टॉपिक 1 हमारा कवर हुआ है, ठीक है? आज हम टॉपिक 2 देखेंगे सीडीपी का, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक 2 हमारा क्या है सीडीपी का, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये हमारी क्लास 4 है आज की, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है, ठीक है? आनुवंशिकता है क्या? वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है? जो भी गुण हैं हमारे माता पिता के, हमारे पूर्वजों को, जो पूर्वजों से हमें मिले हुए हैं, उनको ही क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है? यानी कि आनुवंशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है, ठीक है? यानी कि हमें जो भी शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से जो भी हमारे माता पिता के गुण हमें हस्तांतरण हुए हैं, वही क्या है, आनुवंशिकता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है? यानी कि जो भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हमें माता पिता से जो अपने संतानों में आती हैं, वो क्या है, आनुवंशिकता है। H.A. पेटरसन एव वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है? देखिए, जो हम हैं, हाँ, जो माता-पिता से जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, तो बच्चे क्या है, बच्चे का जो शारीरिक ढाँचा है, वो तो या तो अपनी नानी की तरफ किसी पे जाएगा या अपने दादी की तरफ किसी से भी जा सकता है, ठीक है? लेकिन वो अपने ये चाचा की तरह हो सकता है बच्चा, अपने दादा की तरह हो सकता है, अपनी दादी की तरह भी दिख सकता है ना, नाना-नानी इन सब की तरह दिख सकता है क्योंकि ये माता-पिता से जुड़े हुए हैं, है ना? लेकिन बच्चा अपनी चाची की तरह नहीं दिख सकता क्योंकि चाची क्या है, चाची है जो वो अलग, मतलब अलग पीढ़ी से आ जाती है ना, अलग खानदान से आ जाती है। तो इसलिए जो जो भी हमें मतलब अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं मिलती हैं अपने माता पिता से, वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है आनुवंशिकता का प्रभाव, ठीक है? आनुवंशिकता का क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस चीज़ पे पड़ता है, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो आनुवंशिकता का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव दिखाई देता है, बुद्धि पर प्रभाव दिखाई देता है और चरित्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है? बुद्धि पर देखिए शरीर पर कैसे पड़ता है कि बालक के जो रंग रूप होते हैं, जो आकार होता है, जो भी शारीरिक गठन या ऊँचाई होती है, वो सब किससे होता है, आनुवंशिक गुणों का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि बच्चे की जो शारीरिक गठन है वो अपने माता-पिता की तरह हो सकती है, ठीक है? या फिर अपनी नानी ठीक है? अपनी नानी के साइड है, नानी की साइड किसी की तरह भी हो सकती है, मामा की साइड मामा की तरह हो सकती है, नाना की तरह हो सकते हैं ना, दादा-दादी या पिताजी की तरह, किसी की तरह भी बच्चे का जो शारीरिक लक्षण है वो दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये हमें क्या है, पूर्वजों के गुण मिलते हैं, ठीक है? अपने माता-पिता से, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है जो लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें अब जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है? होते तो वो जैसे एक ही साथ गर्भ में भी एक ही साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें उनकी शक्लें भी बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती हैं ज़्यादातर, है ना? लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा-सा क्या होती है, डिफरेंसेस ज़रूर होती हैं, ठीक है? क्योंकि वो क्या होते हैं, अलग-अलग युग्मज से बनते हैं, ठीक है? ये ठीक है? अलग-अलग किससे युग्मजों से बनते हैं, ठीक है? विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसका भी आनुवंशिकता या वृद्धि पर प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, किसी भी चीज़ का निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना, ये सब हमारा बुद्धि से तो होता है। और बुद्धि हमें किससे मिलती है, ये भी हमें आनुवंशिकता से मिलती है, ठीक है? अगर माता पिता त्रिबुद्धि के हैं तो बच्चे भी हम ज़्यादातर इंटेलिजेंट ही देखते हैं, लेकिन अगर माता पिता थोड़ा मतलब उनकी बुद्धि अगर मंद है तो बच्चे भी थोड़ा मंद बुद्धि के ही होते हैं, ठीक है? तो यानी आनुवंशिकता का बुद्धि पर भी प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है? इसके अलावा गोडार्ड के अनुसार मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि व त्रिबुद्धि माता पिता की संतान त्रिबुद्धि वाली होती है, ठीक है? जैसे कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट हमारा है वातावरण, ठीक है? देखिए वातावरण है जो, क्या है वातावरण? वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, ठीक है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि
प्लस आवरण, ठीक है। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढकना, यानी कि ठीक है, यानी कि जो चारों ओर का आवरण से ढकना ही पर्यावरण कहलाता है। अर्थात चारों ओर से घेरने वाला प्राणी, ठीक है। मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी आदि से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका भी मानव जीवन पर बहुत ही प्रभाव है, ठीक है। मानव जीवन पे जितना योगदान आनुवंशिकता का होता है उतना ही वातावरण के का भी होता है, ठीक है। एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि जन्म मृत्यु के अलावा बाकी जो भी है वो सब पर्यावरण का अफेक्ट पड़ता है एक बालक पर, ठीक है। चाहे उसका चरित्र का निर्माण भी उसके आसपास के वातावरण से होता है, ठीक है। उसका जो शरीर ढांचा भी, यहाँ तक कि हमारा जितना आनुवंशिकता पे होता है तो पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जिसबर्ट के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है वह उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण होता है, ठीक है। पर्यावरण तो प्रत्यक्ष प्रभाव डालता ही हम पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण का प्रभाव। देखिए अब क्या क्या प्रभाव डालता है हम ये देखते हैं। वातावरण है जो वो हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालता है। एक तो शारीरिक अंतर का प्रभाव सबसे पहला। देखिए व्यक्ति के जो शरीर लक्षण होते हैं वैसे तो वंशानुगत होते हैं, लेकिन इसका जो वातावरण का जो प्रभाव है वो भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग होते हैं उनका कद छोटा होता है, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग देखे जाते हैं उनका शरीर लंबा और हट्टा कट्टा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे देखो आप देखो जैसे ठंडे क्षेत्र के इलाके होते हैं वहाँ के लोग आप ज़्यादातर गोरे देखते हो। जैसे कश्मीर के लोग हो गए, जम्मू कश्मीर के लोग है ना, तो जो ठंडे इलाके हैं उनके लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। लेकिन जो गर्म क्षेत्र है उनका जो रंग है वो ज़्यादातर क्या होता है? थोड़ा-सा डार्क होता है, ठीक है? मतलब काला होता है, सांवले होते हैं, है ना? जैसे हम देखते ही हैं। अब जैसे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग देख लो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो पर्यावरण का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी शारीरिक रंग रूप पर भी पड़ता है, ठीक है? इसके अलावा हमारा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों की जो बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वातावरण भी होता है। समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर जो ज़्यादातर लोग हैं होते हैं वो क्यों विकास कर पाते हैं? क्योंकि जो उनके आसपास का मतलब पढ़ने वाले संस्थान होते हैं, संस्कृति होती है, जो सामाजिक वातावरण उस तरह का होता है, ठीक है? कि वो उनका जो डेवलपमेंट है, बुद्धि का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सके, है ना? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई भी मतलब बहुत अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, तो अगर वो उसका पुत्र है जो, ठीक है? अगर उसको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए, जो मतलब गाली-गलौच वाला समाज हो, वातावरण अच्छा ना हो आस-पास का बिल्कुल, है ना? तो उससे क्या होगा, उससे वो ऐसा थोड़ी नहीं वो अपने पिता की तरह ही महान बनेगा। जब उसका आगे का वातावरण ही अच्छा नहीं है, आस-पास का ना कोई शैक्षणिक संस्थान है, ना उसको पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, ना उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है, सामाजिक वातावरण मिल रहा है, तो कैसे वो अच्छा बनेगा, कैसे महान बनेगा, ठीक है? यानी कि जो हमारे आस-पास का जो वातावरण होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है? व्यक्तित्व पर प्रभाव, ठीक है? अब व्यक्तित्व का निर्माण में वंशानुगत की अपेक्षा वातावरण का स्तर अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जो वातावरण में रहकर अपने व्यक्तिगत का निर्माण करके महान बन सकता है, ठीक है? जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारे आसपास देखते हैं हम, क्या मिलते हैं हमें, जितने भी निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति होते हैं, ठीक है? वो अपने परिश्रम और लगन से क्या श्रेष्ठ सफलताएँ प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। यानी कि जो हमारा समाज है, वो उसका जो मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है, उस पर हमारे समाज का, हमारे वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। उतना ही प्रभाव है जितना कि आनुवांशिक रूप में हमें अपने माता-पिता से गुण मिलता है, उतना ही प्रभाव हमारा वातावरण का भी हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है? तो देखिए ये थी आज का हमारा टॉपिक, ठीक है? आनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है? का जो प्रभाव पड़ता है हम पर, ठीक है? तो आई होप आप सभी को सीरीज़ पसंद आई होगी, ठीक है? ये टॉपिक हमारा यहीं पे होता है समाप्त। कल हम देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।